वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आइए थोड़ा सा रिकैप कर लें हम लोग। भक्ति योग का षटक पूरा हुआ। भगवान ने 7वें अध्याय से और 12वें अध्याय तक भक्ति योग की बात की। क्या बात की? पहले भगवान ने कहा भक्ति के लिए पहली आवश्यकता कि तू मुझ में ही मन को आसक्त कर और मेरा ही आश्रय ले, फिर तू मेरे समग्र रूप को जान पाएगा। सगुण निर्गुण साकार निराकार परा अपरा ये सब 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 मेरा ही रूप है। भगवान ने अंतिम समय में चिंतन का भाव बताया, कितना महत्व है अंतिम स्मरण हमारा। उसको परम सिद्धि कहा है ना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नहीं। तो अंत समय में यदि भगवान का स्मरण है, भगवान का नाम आ गया, तो ये बहुत ऊंची बात है। ये बहुत ऊंची बात है। पर्सनल बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मेरे को याद आ रही है हमारे बाबा साहब। हमें तो कुछ पता नहीं था, लेकिन उनका जब अंत समय आया तो सब लोग मिल लिए, ये मिल लिए, वो मिल लिए, सब लोग मिल लिए। फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि भाई ठीक है। हमारी बड़ी बड़ी सिस्टर को कहा कि बेटा अब मुझे रामायण सुना दे। तो रामचरितमानस का पाठ सुनते सुनते और उन्होंने शरीर छोड़ा। उस समय हमें लगा कि अरे कमाल है, सबको बैठा दिया, लोग आ रहे हैं बाहर से मिलने, इनसे मिलना जुलना चाहिए भाई। ये क्या रामचरितमानस का पाठ सुनने बैठ गए। ये परम सिद्धि कही भगवान ने। और भगवान ने कहा भक्ति के लिए बहुत कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कोई प्रेम से यदि मुझे पत्र पुष्प फल भी अर्पित कर ले तो मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ, मैं उनको बल्कि खा लेता हूँ। हमारा भाव देखते हैं भगवान। हम कोई भी चीज़ भगवान को अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं, तो हमें पूरा पक्का विश्वास होता है कि भगवान इसमें से कुछ भी खाने वाले। और यदि भगवान किसी दिन खा लें तो हमारे टेंशन हो जाए। यदि मान लो 20 पीस हम चढ़ा दें और 16 ही निकलें, तो फिर हम सतर्क हो जाएं कि अब बढ़िया चीज़ भगवान को दें कि नहीं दें। ये जो नया आभूषण लाए हम 9 लाख हार, कहीं भगवान खुद ही नहीं ले जाए रुक्मणी जी को पहनने के लिए। हमें ये पक्का पता है कि एक कण नहीं जाएगा, इसलिए हम कहते हैं प्रभु सब तेरा है, सब तेरा है प्रभु, हम तो तुम जो छोड़ दोगे वो है, सब तेरा है। ऐसे करते रहते हैं। फिर भगवान ने एक बहुत ऊंची बात कही 9.27 में। भक्ति देखिए कितनी सरल है। भगवान कहते हैं चल हटा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम भी तेरे को नहीं बैठेगा। पानी की बिसलेरी की बोतल भी आजकल 25 रुपए की आ रही है, तू रहने दे। तो तू कुछ तो करता होगा, खाता होगा, पीता होगा, सोता होगा, बिजनेस करता होगा। 9.27 में भगवान ने कहा जो करता है वो तू मुझे अर्पण कर दे। फिर भगवान ने अपने रूप को दिखाने के लिए कि जहां तेरी नजर जाए, जिस व्यक्ति पे जाए, जहां तुझे दिखे कि वाह क्या बात है यार इस व्यक्ति में, वाह। जैसे लोग कहते हैं साहब मेरे फादर, मेरे बाबा बहुत बढ़िया रोल मॉडल थे, भक्त थे। तो भगवान कहते हैं जहां तेरी कोई अधिकारी दिखे, कोई कुछ भी तेरे को इस विश्व में, इस संसार में जहां भी तुझे विलक्षणता दिखे, वो मेरा है, उसका नहीं है। उसको तो दिया है मैंने, वो किसका है? वो मेरा है। भगवान कहते हैं ये विभूति योग। तू यदि सब में उस लक्षण के पीछे, उस विशेषता के पीछे उसका थैंक यू तो बोल। ये नहीं अच्छा तुमने हमारी हेल्प की, हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारे पास जो सामान था वो तो भगवान का था, हट ना, थैंक यू बोले, कृतज्ञ रहे। लेकिन वो विशेषता किसकी है? यानी दृष्टि उस विशेषता पे, उस व्यक्ति पे तो जाए, लेकिन उसके थ्रू फिर कहाँ चली जाए? उस परमपिता परमात्मा की ओर चली जाए। यानी हर व्यक्ति, हर पदार्थ, हर घटना में हमें उस भगवत दर्शन होता रहे। भगवान ने कहा रसोहम अपसु कौनते, आहा जल में मैं रस हूँ।
अरे प्रभास्मी शशि सूर्यो, भगवान सूर्य के दर्शन कर रहे हैं, चंद्रमा के दर्शन कर रहे हैं, यानी जो देख रहे हैं वहां हमें भगवत स्मरण होता रहे, ये विभूति योग, ये पर्पज है विभूति योग का। और फिर भगवान ने विश्व रूप दर्शन दिखाया। भगवान ने अर्जुन सब कुछ जो कुछ है चर अचर सब का कारण मैं, ये जो विश्व रूप तू देख रहा है, देख इसमें हमारे दिमाग में तीन चीजें होती हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भगवान के यहाँ कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता, वहाँ टोटल प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। इसलिए भगवान ने दिखा दिया, देख इस युद्ध का क्या हाल होने वाला है, ये जो भीष्म है, कर्ण है, दुर्योधन है, इनका क्या हाल हो रहा है, देख ले तू, अभी दिखा देता हूँ तेरे को। और तू जो समझ रहा है कि तू युद्ध नहीं करेगा तो अधर्म का नाश नहीं होगा, तू ये समझ रहा है? अरे जो होना है वो तो होगा, तू फोकट में यश ले ले, ये मेरा आदेश है तेरे को। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, ऐसा भगवान ने एक चरण कहा बस, और उस चरण में मानो संपूर्ण अब तक जो भगवान ने कर्म योग में कहा कि दूसरे अध्याय में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, उन सभी अध्यायों को मानो एक चरण में समेट दिया भगवान ने। ये भगवान का कला कौशल है भाई। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, इसमें पूरा कर्म योग है। यानी कह रहे भगवान निमित्त मात्र समझ अपने आप को, लेकिन सभ्य साची, ऐसा उद्बोधन दिया अर्जुन को, ऐसा उद्बोधन गीता में कहीं नहीं है, दूसरी जगह है ही नहीं, सिर्फ यही है सभ्य साची। सभ्य साची का मतलब जो कुछ है हमारे पास, जब हम काम करें, सेवा करें, तो सब लगा दें, चाहे ऑफिस का काम है, चाहे देश का काम है, चाहे परिवार का काम है, सब लगा दें, पूरी युक्ति लगाएं, पूरी टेक्निक लगाएं। ये नहीं क्या करें, हम तो सब भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। अच्छा साहब, अब साहब कहा तो है रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन लोग मानते ही नहीं है साहब। और खुद की दुकान में यदि बिक्री नहीं हो रही हो, 1 करोड़ रुपए लगा दिया, और टीवी नहीं बिक रहे हो, सुबह चाय पीते हुए यार क्या किया जाए कि टीवी बिके, हमारे फ्रिज बिके। अपना काम समझेंगे भगवान के काम को तो रास्ता दिखेगा अपने आप। तो भगवान ने कहा सब साची, पूरा जोर लगा, लेकिन फिर भी तू निमित्त मात्र समझ अपने आप को, कर्ता मत समझ। 2 तरह के कर्ता हैं, एक तो प्रमुख कर्ता, एक गौण कर्ता। प्रमुख कर्ता भगवान है, हम सिर्फ गौण कर्ता है, निमित्त मात्र है। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि प्रभु आपकी जो उपासना है वो कैसे की जाए, कौन से भक्त श्रेष्ठ है, जो सगुण को करते हैं, सगुण मार्ग से जाते हैं वो, या निर्गुण से जाते हैं। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट जवाब दे दिया, जैसा कि अनीता जी ने कहा, सगुण साकार श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन निर्गुण निराकार भी वही पहुँचते हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं और निर्गुण निराकार क्यों कठिन है? भगवान ने बताया, देहाभिमान के कारण। हम सब में मैं देह हूँ, ये देह मेरी है, इस देह के साथ मेरा जुड़ाव इतना पक्का है कि मत पूछो। फिर भगवान ने सिद्ध भक्तों के लक्षण बताए 39, इतने बड़े बड़े लक्षण हैं, आप पढ़िए। और उनको कहा प्रिय हैं, प्रिय हैं, प्रिय हैं। 13 से लेकर 19 तक भगवान जो सिद्ध भक्त हैं, जो भगवान को पा चुके हैं, उनके लिए कहते हैं प्रिय हैं, प्रिय हैं मेरे। लेकिन जब 20वां श्लोक बोलते हैं, जो साधक भक्तों का वर्णन है, साधक मतलब जिसने अभी चलना स्टार्ट किया है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं, क्या पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा कुछ पता नहीं, लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि यार चलना है, भगवान का काम करना है, उसको भगवान क्या कहते हैं? वो मेरा अत्यंत प्रिय है। वाह, भक्तास्तेतीव में प्रिया, ऐसा कहते हैं भगवान साधक भक्त को। लेकिन उसमें एक कंडीशन जोड़ते हैं, यथोक्तम परि उपासते, वो जैसा मैंने कहा वैसा पालन करे। हमारी तरह नहीं कि मीठा मीठा गला गप और कड़वा कड़वा थूक। गीता की कुछ बातें मानी जो अच्छी लगी मन बुद्धि को, और कुछ नहीं मानी ना। भगवान ने कहा यथोक्तम परि उपासते, जैसा मैंने कहा वैसा की वैसा पालन। यदि मैं कहता हूं कि गीता प्रचार मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो बस हमको करना है। भगवान किसी दिन कह दे कान में आके, कुछ नहीं रखा है बेटा गीता प्रचार में, तू आराम से माला फिर, तो हम कहीं करेंगे गीता प्रचार, हमारे क्या लेना देना है।
हमारे क्या लेना देना। अब ज्ञान छटक में भगवान प्रवेश कर रहे हैं और देखिए 12वें अध्याय में भगवान ने जो 5वां श्लोक बोला कि निर्गुण निराकार की साधना इसलिए कठिन है कि देहाभिमानी हैं हम सब, देह के प्रति हमारा अभिमान है, यानी देह को हम अपना मानते, अपने को देह का मालिक मानते, ये देहाभिमान है। तो यदि कोई निर्गुण से जाना ही चाहे, कोई ज्ञान मार्ग से जाना चाहे, तो उसके लिए भगवान खुद ही ये 13वां अध्याय और 14वां अध्याय बोल रहे हैं। निर्गुण निराकार की जो कठिनता है, उस कठिनता को समझाने के लिए, कम करने के लिए अब भगवान खुद ही 13वां अध्याय बोलते हैं कि वो निर्गुण निराकार का साधक क्या करे, कैसे समझे इस ज्ञान को, कैसे ये प्रकृति हमको पकड़ती है, कैसे बंधन में डालती है, उस बंधन से हम कैसे बाहर निकलें। इसके लिए भगवान 13वां और 14वां अध्याय दोनों बोलेंगे लगातार बिना अर्जुन के पूछे। तो आइए पहले हम 13वां अध्याय लेते हैं, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। देखिए इस नाम को भी वेदव्यास जी महाराज कैसे प्रणाम करें, हम सब वेदव्यास जी व्यासपीठ कहते हैं आज भी हम, तो कोई वक्ता का उसमें कोई लेना देना नहीं है। वक्ता लोग समझ जाते हैं व्यासपीठ पे बैठ के कि हम वक्ता हैं, हिम्मत नहीं है किसी की। अरे शास्त्रों में आया व्यास उच्छिष्टम जगत सर्वम, जो कुछ शास्त्रों में लिखा गया है, जो कुछ लिखा जाएगा वो सब व्यास जी का उच्छिष्ट है। कोई किसी गलतफहमी में नहीं रहे कि मैंने कोई नई बात कह दी, मैंने कोई नई बात ना, ऐसा संभव ही नहीं है। वेदव्यास जी महाराज ने जो कहा बस उसको ही, इसीलिए उसको व्यासपीठ कहा जाता है। तो व्यास जी महाराज ने कैसा नाम रखा है देखिए आप, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है, विभाग है ना दोनों में, बस यही बात है। इसी को हम पकड़ें और पहला श्लोक लें, हम पहले श्लोक के पहले बिंदु को ही हम पकड़ेंगे तो इस पूरे अध्याय का जो है, पूरे अध्याय का मंतव्य समझ में आ जाएगा। आइए पढ़ते हैं हम पहला। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। क्या कह रहे हैं भगवान? हे कुंती पुत्र अर्जुन, इदम, इदम, ये इदम शब्द क्या है इसको समझें हम। यह है, देखिए किसी भी चीज को जिसको इंगित किया जा सके अंगुली से कि ये पंखा, ये छत, ये पृथ्वी, ये आकाश, वो सब क्षेत्र है। और जो साक्षी है, जो उसको देख रहा है, दृष्टा, वही है वो क्षेत्रज्ञ। अब ज्ञानियों की बातें भाई मेरे को माफ़ करना, ज़्यादा बस की नहीं है, ज्ञान की बातें तो कठिन ही होती हैं। फिर भी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की कृपा है कि उन्होंने हमें समझा दिया इन चीज़ों को थोड़ा बहुत। इदम का मतलब है सब कुछ जो है वो दिख रहा है, जो दृश्य है वो क्षेत्र ही है। सब कुछ जो हम सोच रहे, मन बुद्धि चिंतन विचार जो कुछ है वो सब क्षेत्र है। अभी तक जो हम विचार में लाते हैं, अहम तक की सृष्टि वो क्षेत्र है। लेकिन जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, जैसे वेद को जानने वाला वेदज्ञ, ऐसे क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। हमारा जो स्वरूप है वास्तव में वही क्षेत्रज्ञ है। हम जो हैं उसको आत्मा कह दें, शरीर ही कह दें, क्षेत्रज्ञ कह दें, कोई बड़ी बात नहीं है। वही भगवान इधर कह रहे हैं कि तू क्षेत्र नहीं है, तू शरीर नहीं है, ध्यान रखना, तू इस क्षेत्र को जानने वाला है। इस बात को हम बहुत ठीक से समझें। राजा जनक का एक उदाहरण मैं दोबारा से देना चाहूँ, शायद मैंने दिया कि नहीं दिया मुझे याद नहीं है। राजा जनक ब्रह्मज्ञानी है। एक दिन उनको सपना आया कि किसी राजा ने आक्रमण कर दिया और राजा ने आक्रमण करके सारी सेना मार दी, उनकी रानियां वानियां भी सब कैद कर ली और राजा जनक को मारने के लिए दौड़े। राजा जनक भागे, प्राणों का भय, भागे। भागते भागते 3 दिन हो गए, किसी
और भूख प्यास से किसी अन्य क्षेत्र में पहुंचे, वहाँ पे खिचड़ी बट रही थी, बैठ गए वहाँ, पत्तल ली और बैठ गए। तो खिचड़ी देने वाला जब खिचड़ी देता देता आया तो किस्मत कैसी कि राजा जनक के पास आते आते वो खिचड़ी भी खत्म हो गई उसकी, उनके प्राण रो उठे, कैसी किस्मत मेरी। जब खिचड़ी वाले ने देखा अरे ये इतना परेशान लग रहा है, तो उसने वो जो बर्तन था उसमें से वो खुरचन वो सब उसने किया और उनको थोड़ी खिचड़ी दी। उसको लेके वो खाना ही चाह रहे थे, अकेले की गाड़ी के पीछे बैठे कि चील आई और उस पत्तल को खिचड़ी समेत उठा के और ले गए। चिल्ला पड़े राजा जनक, इतना पीड़ा उनके मन में, जैसे ही चिल्लाए तो एकदम से पूरी तरह से चिल्लाए तो जाग पड़े और राजा वो सारी रानियां वानियां सारी दासी सब आ गए। क्या हुआ महाराज, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? उन्होंने देखा अरे ये रानी खड़ी है, ये दास खड़े हैं, महाराज क्या हुआ? सब कुछ ठीक है, सब महल यही है, सब। उन्होंने कहा सब कुछ यही है। किसी को कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, और उनकी धुन लग गई बस, यह सच कि वह सच, यह सच कि वह सच। लोग कहें क्या हो गया? दरबार में गए, यह सच कि वह सच। लोग कहें क्या है, हमें क्या पता यह सच है। बड़े बड़े पंडित फेल हो गए। आखिर में अष्टावक्र जी को बुलाया गया, बताया किसी को नहीं मेरा वो सपना क्या आया। अष्टावक्र के सामने कहा गुरुदेव यह सच कि वह सच। तो अष्टावक्र जी ने कहा राजन, ना यह सच ना वह सच। अभी तुम राजा हो, रानियां, ये सारा राज्य है ना तुम्हारे पास, इसको देखने वाले तुम हो या नहीं, इसको महसूस करने वाले हो तुम, तुम्हारी सत्ता है ना कि हाँ है। और जिस समय ये सारी दुर्घटना घटी तुम्हारे साथ, चील आई, खिचड़ी आई, सारा आक्रमण हुआ, उस समय भी तुम थे कि नहीं? साक्षी रूप से देख रहे थे ना उसको। बस ना ये सच ना वो सच, तुम सच, तुम्हारी सत्ता सच। यही है क्षेत्रज्ञ। भगवान कह रहे हैं, पहली बात मैं जोर दे रहा हूं इस बात पे, यहीं पे सारा टिका हुआ है मामला। तुम क्षेत्र नहीं हो, तुम क्षेत्रज्ञ हो। लेकिन शरीर की दुख सुख के साथ, शरीर की पीड़ा के साथ हम लोग इतना ऊपर नीचे हो जाते हैं। जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जिनका ये भाव गहरा है, आप पक्की बात मान लीजिए, शरीर के दुख के साथ उनकी समता डगमगाती नहीं है। जो इस समता को प्राप्त होते हैं ना, उनके शरीर को काट भी दिया जाए तो वो इतने विचलित नहीं होते जितने हम सोच के विचलित होते हैं। परम श्रद्धेय भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद जी पौदार कहते हैं, अंतिम समय में उनके पेट में इतना जबरदस्त दर्द उठा कि आदमी उछले। डॉक्टरों ने कहा कि ये बोल कैसे पा रहे हैं, ये बात कैसे कर पा रहे हैं, ये कीर्तन कैसे कर पा रहे हैं। हमें बड़ा आश्चर्य। उनको कहा गया कि हम इंजेक्शन लगा दें आपको एलोपैथी के। वो मर गए, देह छोड़ दी, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी एलोपैथी की एक सिंगल गोली नहीं ली। और उस समय भी उनके चित्त पर, उनके मुख पर जो प्रसन्नता, वो दिव्य बात। क्योंकि ऐसे लोग देह से अपना जो जुड़ाव है वो छोड़ देते हैं। देह में तो हैं, लेकिन देह से उनका जुड़ाव छूट जाता है। ये ज्ञानियों की बात है। तो भगवान यही बात कह रहे, अर्जुन तू क्षेत्रज्ञ है, तू क्षेत्र नहीं है। पहली बात। अब समस्या ये है कि इतनी बड़ी बात को हम पचाएं कैसे? सुन तो ली, समझ तो ली, अब पचे कैसे? ये अनुभव में तो आए ना भाई। शरीर में, घर में, परिवार में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आए और हमारी समता बनी रहे, तब तो माने पची। और थोड़ा सा भी किसी के कुछ हुआ हमारे घर के, अरे अभी हम तो ऐसे हैं, थोड़ा सा भी बच्चा लेट हो जाए ना आधा घंटे तो हमारी हालत खराब हो जाती है। नहीं होती है? कैसी कैसी दुस्वप्न दुर्घटना याद आने लग जाती। इतना कच्चा विश्वास है अभी हमारा। जबकि आप सोचें इस बात को कि मानो कोई आसमान टूट रहा है, कोई ट्रक ही गिर रहा है, तो हमारी ताकत है क्या हम हो भी वहाँ चलो? हमारी ताकत है क्या उसको रोकने की? किसी की भी। भगवान का ही आश्रय, लेकिन हमारा उस पर विश्वास जमता नहीं है। तो अब भगवान 20 ज्ञान के साधन बता रहे हैं। 20 ज्ञान के साधन जिनको यदि हम करेंगे जीवन में तो ये ज्ञान पचेगा।
उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा। पहली बात, आइए पढ़ते हैं, कुछ कुछ पे चर्चा करते हैं, सारी चर्चा नहीं करेंगे। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। पहला गुण पकड़ें आप, अमानित्वम। ज्ञानी के लिए सबसे पहला भगवान ने क्या बताया? अमानी, यानी ज्ञानी मान बढ़ाई से बिल्कुल दूर रहे, अमानी रहे। अमानी के लिए क्या है? सब ही मानुप्रद आप अमानी, सबको सम्मान दे, सबकी बड़ाई करे, लेकिन खुद मान पाने की इच्छा इतनी सी भी नहीं है। क्योंकि ज्ञानी की बड़ाई तो होगी लोक में, संसार में, अरे साहब क्या क्या साहब आप, और वो फूल के कुप्पा। पहला सबसे ज्यादा खतरा जो ज्ञान का है, अभी हम बात ही कर रहे थे, तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखी है एक बात कि साधक बहुत आगे बढ़ जाता है कर्म योग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं एक जगह जाके अटक जाता है, वो यही अटकाव है। को भल कह दे, को भल कह दे, यह वासना उड़ते न जाए। तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? बहुत प्यारी बात कह रहे हैं कि कोई हमको अच्छा कह दे, कोई अच्छा समझे हमको, ये वासना साधना के अंतिम स्तर पर भी जाती नहीं है। एक बार स्वामी जी को किसी ने कहा, हमारे जैसे ने 2-4 गीता पे प्रवचन दे लिए तो लगा कि ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो स्वामी जी के पास पहुंचा कि महाराज देखो, हमको ऐसा लग रहा है कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया है। तो स्वामी जी ने कहा चलो भैया, 40-50 साल में कोई एक सूरवीर तो निकला, मैं इतना गला फाड़ रहा हूँ सुबह से शाम तक, चलो आपको तो हुआ प्रभु कम से कम। तो स्वामी जी ने पूछा उससे, अच्छा एक बात बताओ, आपकी कोई बुराई करता है तो कैसा लगता है? बिना बात ही बुराई करे, आपकी निंदा करे, खूब अपमान कर दे आपका, लगता? अच्छा कोई आपकी बड़ाई करे, बहुत प्रशंसा करे आपकी, आपके गुणों की, बहुत बढ़िया लगता है महाराज। ऐसा लगता है कि ऊपर से तो कहते हैं अरे कुछ नहीं है, ये गुण हमें नहीं है, अंदर से लगता है हाँ भैया आंध है तू, हाँ कहता रहे भैया तू। तो स्वामी जी ने कहा है तेरे को ब्रह्म ज्ञान हुआ है, ब्रह्म ज्ञान कुछ नहीं जाने। अमानित्वम, ये पहली सीढ़ी। गुण हो भी सकते हैं हम में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान के हैं। अमानीपन होना बहुत जरूरी है। और दूसरी एक बात और लूंगा बस समय की कमी के कारण, नीचे के श्लोक में, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इन इंद्रियों के विषयों में। अभी किसी ने कहा, 2 प्रश्न पूछे, किसी ने कहा समता हमारी रहती नहीं अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, हम करें क्या? एक ने पूछा पीछे पीछे से कि हमारा मन विचलित होता है, हम करें क्या? अच्छा मैं बताऊं, आपका एक मिट्टी का ढेला आपने देखा रास्ते में, ठीक है, आपके घर में मिट्टी का ढेला रखा है और वो किसी दिन उड़ गया, तो आपकी समता विचलित हो जाती होगी, हो जाती है। मिट्टी का ढेला रखा आपके घर में और वो फूट गया पानी से या किसी से, तो समता विचलित हो जाती है, नहीं होती है? कोई फर्क पड़ता है आपको? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और सोने की ईंट रखी हो और वो गायब हो जाए तिजोरी में से, तो हाँ, सोने की ईंट आए जब तो समता रह सकती है। सोने की ईंट हमारी आए, गीता पढ़ने के बाद तो हम कहते हैं हाँ आ गई है, लेकिन हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं, हमारे अंदर कोई एंजॉयमेंट नहीं है। और किसी दिन उसके रोज दर्शन कर रहे हो आप भगवान की तरह, और किसी दिन पता चले कि गायब है ही नहीं, तिजोरी खाली है, तो पता चलेगा कि समता है यार, तब पता चलता है। तो देखिए, समता विचलन, जब तक संसार के पदार्थों में, व्यक्तियों में महत्व बुद्धि रहेगी, तब तक समता हो नहीं सकती। जिस दिन लगेगा कि ये सब संसार के भोग, ये सब पदार्थ, ये मिट्टी है बिल्कुल,
इनमें कोई सुख है नहीं। देख लिया हमने करोड़ों वर्ष भोग के। जिस दिन ये समझ में आएगा ना, उस दिन ये रहें आएं जाएं, समता बनी रहेगी। यही कहा भगवान ने, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कैसी प्यारी बात कही। ज्ञानियों की बातें चल रही है भाई। ज्ञान मार्ग की तो हम बात करें, लेकिन एक भी ज्ञान हमें घटता दिखता नहीं है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इनमें जो दुख है इनका अनुदर्शन, दर्शन नहीं। हमारी तरह दर्शन जैसे हम करते हैं। कल मैं उदाहरण ही दे रहा था कि कौन गए, शर्मा जी गए, कौन गए, गुप्ता जी गए। रोज सुनते हैं कि ये गए वो गए, लेकिन कैसी मदहोशी है हमारी ज्ञानियों की। देखिए आप, हम ज्ञानी है ना, कि अभी हम जाने वाले, क्या मदहोशी है। बुढ़ापा, अरे जिनके लिए हैं, जिनके लिए पूरी जिंदगी लगा दी। बहुत कड़वे शब्दों में मैं कहूँ, बच्चा जो माँ 1 मिनट चली जाए ना इधर उधर, तो पे 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 करता है। पूरा पूरा आसमान सिर पे उठा ले वो माँ के बिना। हो सकता है एक वक्त आए जिंदगी में कि माँ आए तो शायद इतनी खुशी नहीं हो जितनी उसके जाने के बाद हो, कि अच्छा आप छोटे भाई के जा रही है क्या। ऐसे हैं हम। ये हम उनके लिए बात कर रहे हैं जिनसे हमारा संबंध है, जिनसे खड़े हम यहाँ आज। हम दुनिया की तो क्या बात करेंगे, सर्वभूतेते रता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो बुढ़ापा जिसमें सबका दिग्दर्शन हो जाता है, जिन पे दम होता है ना हमारा पूरी जिंदगी, जिनके लिए पूरी जिंदगी हम खटते हैं, इंटेलेक्चुअल्स लोग। जब बुढ़ापा आता है तो क्या क्या होता है वो हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, और हम भोगेंगे भी, हम भोगेंगे भी। भगवान कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इनका अनुदर्शन कर अर्जुन। इनमें दुख है, तू कितनी बार भोगेगा इनको। समझ, अपने स्वरूप की तरफ बढ़। ऐसा कह के भगवान जो है कई सारे 20 ज्ञान के साधन बताते हैं। और अब भगवान अपने स्वयं के बारे में बताएंगे, उस क्षेत्रज्ञ के बारे में, उस आत्मा परमात्मा के बारे में बताएंगे। देखिए, शास्त्रों में भगवत तत्व का बहुत वर्णन है, लेकिन स्वयं परमात्मा यदि अपने बारे में बताएं तो वो वर्णन कैसा होगा, वो गीता में देखिए आप। उससे बढ़िया वर्णन तो कैसा मिल ही नहीं सकता कहीं। भगवान मात्र 4 श्लोकों में अपने स्वयं का वर्णन कर रहे हैं कि मैं कैसा हूँ। वो जो क्षेत्रज्ञों में क्षेत्रज्ञ हैं, आत्माओं में भी आत्मा जो परमात्मा है वो कैसे हैं, वो बात कह रहे हैं भगवान। आइए हम पढ़ते हैं 13वां श्लोक। सर्वतै पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतै श्रुतिमल्लोके सर्वं आवृत्य तिष्ठति। क्या कह रहे हैं भगवान, मैं सब जगह हाथ पैर वाला हूं, सब जगह। अच्छा, सब जगह मेरे कान हैं। ओहो, भगवान के लिए कोई चिल्लाना बहुत जरूरी है क्या ना। हमारे मन में यदि संकल्प भी उठे ना, संकल्प भी उठे बस, उसको भी भगवान सुनते हैं। चींटी के पग नूपुर बांधे बाजे, वो भी साहिब सुनता है। महात्मा बुद्ध एक जगह रुके हुए थे, मठ बना रहे थे। वो रोज सुबह जाते, एक भोला भाला किसान रास्ते में मिलता और उनके साथ साथ जाता। लौट के आते, छोड़ देते उसको वहीं। ज्ञान की चर्चा होती, भक्ति की चर्चा होती। एक दिन जब वो निकले तो वो किसान बहुत बुरी तरह से फूट फूट के रोता हुआ मिला उनको। उन्होंने पूछा क्या हुआ कि बनते, रात को ओले पड़े, उसकी सारी फसल नष्ट हो गई, पकी पकाई फसल नष्ट हो गई। तो उसने कहा महाराज मेरी फसल नष्ट हो गई और मुझे बहुत दुख है। तो उन्होंने कहा अरे तुम इतनी ज्ञान चर्चा कर रहे हो इतने दिनों से, तुम्हें दुख है? ये तो हो ना रहा, हो गई ठीक है,
कि नहीं प्रभु, मुझे इस चीज के लिए दुख नहीं है, मेरे मन में कोई संकल्प था, मुझे इसका दुख है कि मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो बुद्ध ने कहा, बनते, तुम्हारा वो संकल्प तो पूरा हो चुका है, मैंने तो महाराज किसी को बताया नहीं, मेरा संकल्प पूरा कैसे हो गया, आप क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा यही संकल्प था ना कि जब ये फसल पकेगी तो इसमें से जो मिलेगा उसका 1/4 चाराना हिस्सा तुम मुझे दोगे मेरे मठ के निर्माण के लिए, यही संकल्प था ना तुम्हारा? हाँ, तो वो तो मुझे मिल गया। कब मिला? जिस दिन तुमने संकल्प किया, वो तो उसी दिन मिल गया मुझे। भगवान कहते हैं मैं सब जगह, ओहो, हम भगवान को कहीं समुद्र किनारे बैठे, जंगल में बैठे, कोई प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में बैठे, वहां भी यदि हमें प्रसाद ग्रहण करना है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या लगता है हम भगवान को कहें, हे प्रभु जरा आप भोजन आरोगी पाइए थोड़ा सा, फिर आपका प्रसाद हम पाए, तो क्या लगता है भगवान पालेंगे वहां हाथ बढ़ा के? हाँ पालेंगे। भगवान के सब जगह हाथ पैर हैं। कह रहे भगवान खुद कह रहे, मेरे सब जगह नेत्र हैं, मैं सब जगह मुखों वाला हूं, मेरे सब जगह, मैं संसार में सबको है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ही ध्यान बिनु बास असेखा। कैसे भगवान? कर बिनु कर्म करें विधि नाना, हैं? भगवान को चलने के लिए हाथ पैर की जरूरत नहीं है, उनको सुगंध के लिए कोई नाक की जरूरत नहीं है। भगवान नाक से आँख का काम ले सकते हैं, कान से नाक का काम ले सकते हैं, मुंह से आँख का, आँख से मुंह का, हाँ किसी भी इंद्रिय से किसी भी इंद्रिय का काम ले सकते हैं। हमारी तरह उनकी इंद्रियों में भेद नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं, तुलसीदास जी ने यही बात कही इन चौपाइयों में कि वो ऐसे हैं। भगवान कहते हैं मैं दूर से दूर, यदि तू मुझे नहीं मानता तो मेरे से ज्यादा दूर शायद कुछ नहीं है, और यदि तू मानता है तो मेरे से ज्यादा पास कुछ नहीं है। मैं अंदर से अंदर बिल्कुल तेरी आत्मा की भी आत्मा में बैठा हूं, सब जगह मैं हूं। भगवान कह रहे हैं संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर चर अचर प्राणियों में हम मैं ही हूं, दूर से दूर और नजदीक से नजदीक मैं ही हूं। लेकिन अर्जुन तू मुझे नहीं देख पाता है, तू मुझे नहीं समझ पाता है। अब देखिए भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करके 4 श्लोकों में किया, हमने 2 ही लिए, कोई बात नहीं। अब भगवान प्रकृति और पुरुष तत्व का वर्णन कर रहे हैं, यानी उस आत्म तत्व का हमारा वर्णन कर रहे हैं। कैसा है वो आत्म तत्व? अब देखिए आप एक बहुत ज्ञान की बात सुनिए, ज्ञान मार्ग की बात हम कर रहे हैं। वो आत्म तत्व मन बुद्धि वाणी से परे है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उसका वर्णन कर दे, भगवान की भी नहीं है, क्योंकि वो वाणी का विषय है ही नहीं, वो मन का विषय है ही नहीं। तो आप कहेंगे फिर ये शास्त्रों में क्या लिखा गया है इतना? हाँ यही बात है, शास्त्रों में उसी तत्व का वर्णन है, शास्त्र भरे पड़े हैं, लेकिन वास्तव में शास्त्र उस तत्व का वर्णन नहीं कर सकते। तो क्या लिखा है शास्त्रों में? फिर उसकी तरफ इशारा किया है सभी शास्त्रों ने, बस उस तत्व का वर्णन वाणी से संभव नहीं है। उस तत्व को तो हम खुद से खुद जो है जान सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, शाखा चंद्र न्याय कहते हैं इसे। शाखा चंद्र न्याय मतलब किसी बच्चे की माँ उपवास करती है, चौथ का चंद्रमा, बहुत तड़पाता है वो माता बहनों को, भूखी रहती हैं, 10-11 बजे दिखता है, दिखते ही छिप और जाता है। तो माँ ने अपना कमांडर खड़ा कर रखा है और वो बेटा भी तैयार है बिल्कुल कि बेटा आएगा जैसे ही चंद्रमा, मेरी माँ भूखी नहीं रह जाए। वो बिल्कुल तैयार है कि देखते ही चंद्रमा माँ को बुलाता हूँ मैं। तो जैसे ही चंद्रमा दिखता है, बदलियों में कहीं दिखता है वो तुरंत माँ को बुलाता है, आजा माँ आजा फटाफट। माँ आती है दौड़ के आती है, तो वो तो देख रहा है, इसलिए उसको तो दिख रहा है, माँ को दिखता नहीं, किधर है बेटा किधर है? अरे माँ देख वो बगल में उनके नीम का पेड़ होता है, देखिए नीम की मोटी डाली दिख रही है तेरे को? हाँ दिख रही है। तो इस डाली के ऊपर देख
हाँ ऊपर देखा बेटा, और वो जो ऊपर पत्ते ना उनसे नीचे देख, इधर देख, उसके बीच में देख, बिल्कुल, हाँ हाँ दिख गया। अब आप देखिए ये जो माँ और बेटे के बीच में जो वार्ता हुई, इसमें चंद्रमा का कहीं नाम है? हेलो, ये ज्ञान मार्ग की बात है भाई, थोड़ा धैर्य से सुनना आप। हाँ भक्ति में तो हमारे जैसे चल जाएंगे, अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ चाहिए। कहीं चंद्रमा की बात आई? किसकी बात आ रही है? नीम की डाली की, अगल की, बगल की, ऊपर की, नीचे की, चंद्रमा की बात आई। बस ऐसे ही है ये। हम जो ये शास्त्र पढ़ के भगवान के बारे में विचार बनाते, कई लोग कहते हैं अच्छा तो महाराज फिर भगवान जैसे कन कन में है तो फिर भी कैसे होंगे, मतलब कन कन में है तो, और वो श्री कृष्ण रूप में, दिव्य रूप में भी है। अरे ये बुद्धि फट जाएगी, ज़्यादा मत सोचो, ये बुद्धि का विषय नहीं है परमात्मा। वो जिस दिन कृपा करेंगे वो बताएंगे कि मैं कैसा हूँ। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होए जाय। वो जिस दिन जनाना चाहेंगे हमको, हम उनका काम करें, वो जना देंगे, देख मैं ऐसा हूँ। और ऐसे बुद्धि के बल पे समझेंगे ना तो क्या तो परमात्मा है और क्या समझ बैठेंगे। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, एक सूरदास जी महाराज की। सूरदास जी मतलब जो आंखों से अंधे थे, वो सूरदास जी नहीं, परम प्रिय भक्त, साष्टांग दंडवत उनको। तो वो सूरदास जी भिखारी थे। तो एक दिन लोग आ रहे थे, कह रहे थे वाह यार क्या मालपुए बने भैया आज सेठ जी के। दूसरा कह रहा क्या खीर बनी रबड़ी जैसी आज तो सूरदास जी ने पकड़ लिया एक को, बुलाया भैया इधर आना। यार कहाँ से आ रहे हो तुम? अरे तुम वो नगर सेठ है ना, उनके यहाँ दावत थी मालपुए की और खीर की। अच्छा तो यार मालपुए तो मैंने खाए भैया, ये खीर कैसे होती है खीर? अरे तुम खीर नहीं जानते हो? नहीं खीर नहीं जानते। चावल होते हैं ना, अच्छा वो चावल छोटे छोटे, हाँ चावल। और दूध होता है ना, दूध कैसा होता है महाराज? अरे दूध नहीं जानते? अरे सफेद सफेद होता है एकदम। उसने कहा सफेद, अरे वो बगुले जैसा है ना, हंस जैसा होता है, बगुला, हाँ अच्छा बगुला जैसा। अच्छा बगुला कैसा होता है महाराज? उसने कहा यार ये जाने नहीं देगा भैया। तो उसने ऐसे हाथ बनाया है, उसने कहा देख, सूरदास जी का हाथ दिया, देख फिरा हाथ। अच्छा ये बगुले की चोंच है, ये देख ये बगुले की गर्दन है। ऐसा बगुला होता है सफेद, उसमें चावल होते हैं, खीर होती है। सूरदास जी चुप हो गए बिल्कुल। तो उस आदमी ने पूछा भैया समझ में आ गया? कि यार समझ में तो आता रहेगा, लेकिन मेरे ये टेंशन हो रही है कि यार ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी खीर तुमने खाई कैसी गले में से यार? ये ऐसी खीर तुमने यार गले में कैसे खा ली? मेरी टेंशन नहीं हो रही है यार। ये ऐसे ज्ञानी हैं हम। उस परमात्म तत्व का वर्णन शब्दों से परे है। भगवान श्री राम जब फूल चुनने जाते हैं ना, आपने पढ़ा होगा रामायण में, तो सीता माता गौरी पूजन के लिए जाती हैं और उनकी एक सखी जरा वो आ जाती है, तो जैसे ही भगवान श्री राम को वो देखती है, हा, भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखते ही उसकी तो हालत खराब हो जाती है एकदम, और दौड़ती है वो कि ये तो भगवान तो हमारे महारानी के लिए होने चाहिए एकदम से। और वो कहती है अरे पूजा करते रहना, चलो। पहले तो सखी कहती कहाँ ले जा रही है महारानी को, ऐसे राजकुमारी को? अरे कि मैंने बहुत जबरदस्त चीज देखी है, मैंने बहुत सुंदर राजकुमार देखे। अरे तो कैसे देखें बता तो सही, ऐसे कोई चलेंगे क्या हम? तो वो क्या कहती है, इस चीज को समझें, इस पुरुष प्रकृति के वर्णन में बड़ा काम देगा। वो कहती है सखी, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। वो कहते हैं उन भगवान श्री राम और लक्ष्मण का उन श्यामल शरीर और उन गौर शरीर का मैं वर्णन कैसे करूं? क्यों, क्या समस्या आ रही है? देख के तो आ रही है तू कि देखा तो इन आँखों ने है, इन आँखों को क्या है, वाणी नहीं है, जवान नहीं है, और इस जवान ने उनको देखा नहीं है। कैसे मैं वर्णन करूं?
वही भगवान कह रहे हैं, अर्जुन मैं इस पुरुष और प्रकृति का अब तेरे को वर्णन करने वाला हूँ, उस आत्म तत्व का वर्णन करने वाला हूँ। आइए इस वर्णन को समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादियो भावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवा। वही बात कह रहे हैं भगवान जो अपनी बात हो चुकी है। पुरुष यानी आत्मा, इसमें विकार नहीं है, इसका जन्म नहीं है, ये है बस सदा से। ये बुद्धि नहीं मानती इस बात को, बुद्धि की पहुंच ही नहीं है। कोई चीज जन्मी नहीं हो वो हमेशा से हो, ऐसा बुद्धि मान लेती है क्या? बुद्धि तो ये मानती है अरे अच्छा कभी तो जन्म हुआ होगा, अच्छा 100 करोड़ साल पहले हुआ होगा, चल ठीक। अरे करोड़ वरोड़ से अरब बरब से मतलब नहीं, वो है, वो पुरुष है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता। और प्रकृति भी अनादि है लेकिन उसमें परिवर्तन होता है, विकार यानी परिवर्तन होते हैं। तो ये पुरुष इस प्रकृति से संबंध मान लेता है। इस कारण इस प्रकृति में जो विकार होते हैं, बढ़ना, खत्म होना, जन्मना, मरना, ये पुरुष उस विकार को किस में मान लेता है? अपने आप में मान लेता है। आत्मा कुछ नहीं करती, इसलिए तो हम अकर्ता हैं, हम कर्ता हो नहीं सकते। प्रकृति ही करता है, लेकिन शरीर से हमारा अटैचमेंट इतना है कि हर कर्म के कर्ता हम अपने आप को मानते। आत्मा प्रेजेंस जरूर रहती है, हाँ प्रेजेंस उसकी बहुत जरूरी है चेतन की, उसके बिना काम नहीं होगा, लेकिन वो सिर्फ साक्षी है। जैसे सूरज का प्रकाश साक्षी है, अब उसमें कोई वेद पढ़े उसकी मर्जी, कोई मर्डर करे उसकी मर्जी, सूरज के प्रकाश को इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही हमारी जो आत्म तत्व है, हमारा जो स्वरूप है, उसको कोई लेना देना नहीं है। एक बहन जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने कि किसी ने मर्डर कर रखा है, रेप कर रखा है, उसको भगवान साधु कह देते हैं। बात तो बड़ी सही है इनकी। अरे भाई उसने किया ही नहीं, वो फालतू का अपने आप को जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा वो तो हट गया, पहले से ही हटा हुआ है। ये आत्मा जो है ना, ये ऐसा तत्व है जो लिप्त दिखते हुए भी बिल्कुल निर्लिप्त है। आपकी किताब में एक कहानी दे रखी है इस आत्म तत्व को समझने के लिए, बड़ी अच्छी। एक ऊँटों की कहानी है, आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। तो 19 ऊँटों की कहानी। एक ऊँटों का व्यापारी था, उसके पास 19 ऊँट थे और वो मर जाता है और एक वसीयत कर जाता है। उस वसीयत में उसके 2 बेटे और 1 बेटी होती है। वो कहता है आधे ऊँट तो मेरे बेटे को दे देना, बड़े बेटे को, और उसके आधे आधे के आधे छोटे को दे देना, और बचे कुछ बेटी को दे देना। तो वो तो मर गया। जब वसीयत खोली, अब क्या करें, 19 का आधा क्या करें, काटें इनको, 9.5 करें, क्या करें, 9.5 भी कर दें मान लो, तो फिर आधे करें तो 4.25 करें, क्या करें इनका, बड़े परेशान। इतने में उनका एक दोस्त आया उस व्यापारी का, वो ऊँट पे बैठ के आया। उसने कहा भाई क्या टेंशन चल रही है? उसने कहा महाराज ये आप जैसे ही लग रहे हैं हमारे पिताश्री, देखो क्या पपुन छोड़ गए हमको। कि क्या है? कि ये है। अरे हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। उसने अपना ऊँट मिला दिया और कहा आधे करो। कितने हुए? अरे बोलो तो सही। तो 10 बड़े बेटा ले ले, 10 के आधे कितने हुए? और बचे कुछ 4, तो 4 तू ले ले, मेरा हो गया काम। %, और कितना हुआ? 30% हुआ। 5 ऊँट का कितना होता है? हाँ यही है हिसाब, ठीक है। अपनी किताब में अच्छे से लिख रही है कहानी। तो आत्मा उस बंटवारे के लिए जरूरी भी थी, लेकिन वास्तव में वो बंटवारा करते हुए भी बिल्कुल निर्लिप्त है। लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो तू प्रकृति से संग मान लेता है, ये गुण संग, 21वें श्लोक में नीचे नीचे, ये ही असली कारण है तेरे जन्म और मरण का। कारणम गुण संगोष्य यद सत असत योनि जन्मसु। तू जो ये जन्म लेता है सत और असत योनियों में, इसका कारण गुण संग है, ऐसा भगवान ने कहा। इसलिए हम इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से आसक्ति ना करें।
आसक्ति ना करेगा क्या मतलब? शरीर को नहला दें, खिला दें अच्छे से, लेकिन इससे जो कर्तव्य कर्म करने वो पूरी तरह से करें। और ये विवेक जागृत रहे हमेशा कि ये शरीर तो अभी भी लगातार बदल रहा है। शास्त्र हमारे कहते हैं, इस 13वें अध्याय में जो शुरू के श्लोक थे उसमें स्वामी जी कहते हैं कि हम 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी यदि फोटो ले लेना, क्या देख रहे हैं आप पीछे पीछे मोबाइल में? कोई बहुत जरूरी चीज। यदि हम 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी फोटो ले लें उसका, तो भी वो बदल जाएगा। इतनी तेजी से ये क्षेत्र बदलता है। यानी, और ये वैज्ञानिक मानते हैं, एक कोशिका को वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया ना, हमारे यहाँ अरबों कोशिका, एक कोशिका को जब, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जितनी दिन भर में क्रियाएं होती हैं उससे ज़्यादा क्रिया हमारे एक सेल में हो जाती है, और हमारे यहाँ करोड़ों सेल हैं। हमारे शास्त्रों की गहराई देखिए आप। तो ये तो लगातार बदल रहा है, लेकिन हम नहीं बदल रहे, ये बात हम विवेक में रखें। अब भगवान एक बहुत सरल उपाय बता रहे हैं इस ग्रंथि से, पुरुष प्रकृति से छूटने का। कोई कर्म योग ना समझे, कोई ज्ञान योग ना समझे, कोई भक्ति योग ना समझे। ये पुरुष प्रकृति, इन शब्दों से किसी को डर लगे तो भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो दूसरों से, जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर उपासना करते हैं, वो मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। बहुत प्यारा वर्ड आया है, मृत्युम श्रुति परायणा। श्रुति परायणा, देखिए फिर वही बात आ गई। श्रुति परायण मतलब जिनको सुनने की चटपटी लग जाए। अब ये गुंजन जी हैं, देखिए आपके बीच में बैठी हैं गुंजन शर्मा जी, इनकी शायद ये 7वीं सेमिनार है। क्या सोमनाथ, क्या लखनऊ, कहाँ नहीं जाती हैं ये, और हम इनसे मना करते हैं कि आप परेशान होते हो मत आया करो, लेकिन आप पूछ लो, हम मना करते हैं इनसे। लेकिन ये मजाल है जो एक सेमिनार छोड़ दें। श्रुति परायण मतलब भगवान के गुण लीला कथा सुनने की ऐसी चटपटी लग जाए कि जहां बस, और यदि ऐसा मन हो हमारे जैसा कि सुन ली अब बस ठीक है, तो वास्तव में हमने कुछ सुना नहीं। सुनने की पहचान यही है कि बार 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 सुनने की इच्छा हो तो सुना, नहीं तो कुछ नहीं सुना। तुलसीदास जी ने सुनने की यही कसौटी बताई, रामचरित जे सुनत आघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो रामचरित को सुन के अघा गया कि बस भैया आप सुन लियो, अब सुन ले भैया बस, अब दुकान खोलनी है सुबह 9 बजे, तो वो कहते हैं उसने वास्तव में उस रस को जाना नहीं जाना उसने कुछ भी। श्रुति परायणा यानी सिर्फ श्रवण से भी यदि श्रुति परायण है तो वो कहते हैं भगवान गारंटी दे रहे, वो भी इस मृत्यु से तर जाते हैं, इस भवसागर से। वाह, कैसी बात बताई, एक अलग ही योग बता दिया भगवान ने। लेकिन श्रुति, विश्वास हो उन पे, जैसे कि उदाहरण देते हैं स्वामी जी कि हम 3-4 दिन से भूखे मान लो, और अचानक कोई हमारे सामने 56 भोग का थाल ले आए, तो क्या करेंगे हम? तो हम उठाने ही वाले हैं, इतने में हमारा बिल्कुल गहरा मित्र आए और वो कहते मत खाना, जहर है इसमें, बिल्कुल मत खाना। खाओगे? भूखे हो भाई साहब 3 दिन से, याद है कि नहीं? 56 व्यंजन है सामने, 56 भोग, बरसों से दर्शन नहीं किए हमने कभी। खाओगे? हाँ, नहीं है। ये है श्रुति परायण। शास्त्र में जो कहा जा रहा है उसके प्रति ऐसा विश्वास। और अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन, अंतिम श्लोक, कि तू ये जो मैंने ज्ञान चक्षु तेरे को दिया ना, कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। जो ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हैं उनके ज्ञान चक्षु जागृत होने चाहिए। वो हर परिस्थिति से, हर उससे शिक्षा ले लेते हैं स्वतः ही, उनको जरूरत भी नहीं है, हर प्रकृति से शिक्षा ले लेते हैं वो। और भगवान कहते हैं अर्जुन, तू इन ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग समझ लेगा, यानी खुद को शरीर नहीं मानेगा, तो तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कह के भगवान इस अध्याय का पटाक्षेप करते हैं। और अब प्रकृति कहने से कुछ समझ में आता नहीं है,
तो ये प्रकृति यानी कैसे पुरुष को बांधती है, ये प्रकृति 3 गुणों वाली है, वो 3 गुण कैसे बांधते हैं और उन 3 गुणों से कैसे हम परे चले जाएं इस बंधन से, ये बात भगवान अब 14वें अध्याय में बताने वाले हैं। गुणत्रय विभाग योग। मैं आमंत्रित करूंगा संतोष गोयल साहब को गुणत्रय विभाग योग लेने के लिए। ऊपर से लो आप। संतोष गोयल साहब, देखिए मैं आपको इनके बारे में बताऊं, हम लोग 30-35 लोगों का परिवार है, लेकिन यदि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मिश्रण देखना हो, यानी सेवा और त्याग क्या होता है, वो संतोष गोयल साहब से हम सीखें। हमने ऋषिकेश में एक सेमिनार कराई, तो सेमिनारों में कई तरह के व्यक्ति आते हैं, जहाँ पे रेजिडेंशियल होती है तो नॉन रेजिडेंशियल है। नॉन रेजिडेंशियल में भी आपको इतना मज़ा आ रहा होगा, आप मान लें रेजिडेंशियल में आपको इससे 50 गुना मज़ा आएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो यहाँ, तो आप रेजिडेंशियल ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि अभी तो आप 5 बजे जाके जो करते हैं और सुबह जो आते हैं, वो बीच में जो होता है वो हमें पता है। फिर दोष वक्ता को और शास्त्र को होता है। लेकिन रेजिडेंशियल में आप गीता ही खाते हैं, गीता ही पीते हैं, गीता ही सोते हैं, गीता ही चर्चा करते हैं। वहाँ शाम को जो चर्चा होती है वो बहुत विलक्षण होती है। तो उस सेमिनार में ऐसे ऐसे व्यक्तित्व आते हैं जो छोटी छोटी बातों के लिए जिस तरह से बात करते हैं, मेरे जैसा तो आपा हो जाए। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ संतोष गोयल साहब को। ऐसे सब लोगों ने उस सेमिनार में तालियां बजाई खड़े होके कि वो खुद मान गए, इनकी सरलता को देख के वो खुद मान गए कि साहब हमने आपको जरूरत से ज़्यादा तंग किया, लेकिन मजाल है कि हमें किसी ने भी एक नेगेटिव उत्तर दिया हो। ये इनकी खूबी है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।